अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ हाजिर है अपने आज के व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर हलवा। सर्दियों की बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास सौगात गाजर का हलवा। बड़े छोटे सब बहुत शौक़ से खाते हैं और बाज़ार से लेने के बजाय आप घर में बनाएं, बेहतरीन बनेगा, सबको बहुत पसंद आएगा और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। ये गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली हैं। 5 किलो गाजरें हैं जिन्हें कद्दूकश कर लिया है। अब इन्हें एक पतीले में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और ये अच्छी तरह पकना गलना शुरू हो जाएंगी। फिर साथ साथ इनमें हम बाकी चीज़ें शामिल करते जाएंगे। 5 किलो गाजरें कद्दूकश करके मैंने चढ़ा दी थी। स्टार्ट में थोड़ा सा पानी डाला, फिर बाद में मैंने उसमें तकरीबन 1.5 किलो दूध भी डाल दिया। तो वो अच्छी तरह गल रही हैं, उबल रही हैं, पक रही हैं। और अब मैं देखती हूँ कि बाकी हम इसमें क्या क्या डालने लगे। 4 अदद अंडे लिए मैंने और ये नट्स हैं। इनसे आपकी डिश, आपकी स्वीट जो भी आपने बनाई है वो बहुत उठती है, बहुत उसकी लुक भी और वो खाने में भी उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और ये 1 पाव खोया है। गाजर हलवे में खोया शामिल करें तो वो बहुत बेहतरीन बनता है। और ये चीनी है, ये तकरीबन 1 कप है, 1 से 1.5 कप। और कुछ देसी घी भी हम इसमें शामिल करेंगे, जो घर में मैंने ख़ुद बनाया था। मेरे उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। बहुत खुशबूदार, बहुत मज़े का असली देसी घी है। अब हम इसमें साथ साथ कुछ और चीज़ें भी शामिल कर देते हैं और ये पकता रहेगा। बस इसमें चम्मच हिलाते रहना, वक्फे वक्फे से इसे चेक करते रहें। इन नट्स को मैं भिगोने लगी हूँ। भीगने से अच्छी तरह कुछ देर भीगे रहेंगे तो धुल भी जाएंगे और सही साफ़ होके इसमें जो किशमिश है वो नरम हो जाएगी। उसकी डंडियाँ भी रिमूव की जा सकती हैं और उसके बाद 2-3 और पानियों में इसे धो के अच्छी तरह फिर हम इस्तेमाल करेंगे। देखें हलवे का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसका दूध खुश्क हो गया है और इसमें अब घी भी शामिल हो चुका है, चीनी भी शामिल हो चुकी है। तो ये खोया और अंडे हम ज़रा एंड पे शामिल करेंगे, पहले इसे अच्छे से पकने देते हैं। इसमें चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं और बिल्कुल अच्छे से पके, वरना इसका पानी ऊपर आ जाता है और ये नीचे से जलने लगता है। बहुत से लोग गाजर हलवा बनाते हैं और बहुत से लोग गजरेला बनाते हैं। गजरेला इस तरह बनता है कि गाजरें कद्दूकश करके उनमें दूध डाल के, चीनी डाल के उन्हें अच्छी तरह पकाया जाता है। जब दूध खुश्क हो जाता है तो गजरेला तैयार हो जाता है। और गाजर हलवा इस तरह से बनाते हैं लोग कि गाजरें काट के उन्हें बॉईल करके फिर उन्हें अच्छी तरह मैश किया जाता है और अलग से चाशनी बना के घी या ऑयल में
और उन्हें उस चाशनी के ऊपर वो मैश की हुई गाजरें डाल के और इस तरह से फिर उसमें नट्स भी डाल दें और वो गाजर हलवा हो जाता है। मेरी रेसिपी गजरेला और गाजर हलवा इन दोनों का मिक्सचर है और बहुत मज़ेदार है। मेरी अपनी ईजाद की हुई है और बहुत मज़ेदार है। आप इस तरह से ज़रूर पका के चेक कीजिएगा। इसमें मैंने गाजरें कद्दूकश करके डाली हैं, कुछ दूध भी डाला है और फिर बाद में घी और खोया, चीनी और अंडे भी अभी मैं शामिल करूँगी। अंडे रहते हैं, बाकी सब चीज़ें अंडे और नट्स ये दोनों चीज़ें अभी शामिल करनी है। अंडे हमने फेंट लिए हैं, अब ये हम इसमें डालते हैं। हम इसमें धुले हुए अच्छे से साफ़ किए हुए नट्स हैं, किशमिश है, ये सब भी शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। चम्मच आपने चलाते रहना है और आंच भी हल्की कर दें। जब ये पकने के करीब हो तो मध्यम आंच पे इसे आप पकाएं। हमारा गाजर हलवा हो गया है तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत अच्छी खुशबू है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।